Hi, I'm Uma Rajendran. Welcome you all in Uma's Wisdom. So, we are there with story today. Hi, मैं मीना हूँ और आप सब जानते हैं जब भी मैं आती हूँ आप सबके लिए एक अच्छी और नई कहानी लेके आती हूँ। तो आज हम एक नई कहानी देखेंगे और सुनेंगे और उस कहानी को अच्छे से समझना ताकि आपको वो समझ में आए और वो आप आपके लाइफ में अमल भी करें। ओके बच्चों, ठीक है, तो चले कहानी शुरू करते हैं। एक परिवार था, बहुत ही अमीर और बहुत धन दौलत सब कुछ था उनके पास। तो वो लड़का का नाम था रॉकी और उसकी बहन थी टॉमी। तो रॉकी और टॉमी अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुश थे और उनका एक बड़ा सा घर था और बंगले के अंदर ही स्विमिंग पूल, गार्डन, नौकर चाकर सब कुछ था। उन्हें बाहर जाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इतना सब कुछ उनके पास था। बहुत अमीर थे और उनकी मम्मी पापा भी उनसे बहुत प्यार करते थे। तो वो अपने लाइफ में बहुत खुश थे। अपने पापा के साथ कभी घूमने निकलता, कभी यहाँ वहाँ जाता और बहुत खुशी रहता अपने फैमिली के साथ। और अपने घर के अंदर ही स्विमिंग पूल में अपने बहन के साथ स्विमिंग करता और उसके साथ खेलता और बहुत मौज मस्ती करता। तो एक दिन उसके पापा सोचे कि मेरे बच्चे के पास तो सब कुछ है अभी, पर उसे अपने लाइफ में और भी बहुत कुछ सीखना है और उसे लाइफ को सीखने के लिए बहुत कुछ जानना ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो सबके पास नहीं है। हमारे पास धन दौलत है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, पर सब लोगों के पास वो नहीं है। तो हमें ये बेटे को पता कराना है कि हमें ये सब भगवान ने दिया है कि हम इतने अमीर हैं और उसे ये भी समझाना है कि गरीबी क्या होती है। लोगों के पास धन दौलत नहीं होते तो कितना तकलीफ़ होता है उन्हें। तो वो दिखाने के लिए वो अपने फैमिली के साथ अपने बेटे बेटी को लेके शहर से बहुत दूर एक गांव में लेके जाते ताकि उनकी लाइफ दिखाए वो कि वो लोग कैसे गरीब होते हैं, कैसे मेहनत करते हैं। अब 2 पैसे कमाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। जब हम अपना पैसा कमाते हैं और उससे हम अपना खाना पीना रहना सब गुजारा कर सकते हैं और कितनी मेहनत लगती है सब में। इस सब का महत्व अपने बच्चों को जानना ज़रूरी है ताकि वो लाइफ में उसका वैल्यू करे। ओके, तो वो एक गांव में लेके जाते हैं और थोड़े दिन 2-3 दिन वो गांव में रुक जाते हैं और देखते हैं कि लोग बच्चे गांव में कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं ऐसे। तो उन्होंने देखा कि फार्मर अपने फसल उगाते हैं और उसमें कितना मेहनत लगता है। सवेरे से शाम तक धूप में काम करो, फसल उगाओ, फिर वो अनाज को मार्केट में बेचो, फिर पैसे कमाओ। फिर बच्चे अपनी मम्मी पापा का हेल्प करते हैं, दोस्त एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सब कुछ वो बच्चे रोज़ देखते थे और इनके जैसा उनके पास स्विमिंग पूल नहीं था, अपने पापा के साथ घूमने के लिए गाड़ी नहीं था। तो वो अपने पापा के पीठ में बैठ के घोड़ा गाड़ी करते थे, घोड़ा गाड़ी खेलते थे, ऐसे अपने बचपन बिताते थे और अपने मम्मी पापा को मदद करते थे उनके काम में, खेती के काम में। ये सब वो बच्चों को दिखा रहे थे। और जो वो स्विमिंग पूल में अपने बहन के साथ, अपने फ्रेंड के साथ उन लोग टाइम करते थे स्पेंड, पर इनके पास ऐसा कुछ नहीं था। तो ये क्या करते थे, समुद्र के पास जाके उसमें नाव में बैठ के मटर मस्ती करते थे, मौज मस्ती करते थे अपने दोस्तों के साथ। ये सब उसके पापा ने उसको दिखाया
और फिर जब घर आए वो, तो उसके पापा ने उससे पूछा, बेटा हम 2 दिन वो गांव में थे और आपने देखा कि वहाँ कैसे थे, लोग कैसे थे, तो आपने जाना कि लोग कैसे होते हैं, उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है, वो कैसे गरीब लोग अपनी ज़िंदगी कैसे बिताते हैं, आपने देखा ऐसे करके। तो पता है उसने क्या कहा अपने पिताजी से? उसने बोला कि पापा मुझे आज आपने मुझे वहाँ लेके जाके बहुत अच्छा काम किया, आज मुझे पता चला कि हम कितने गरीब हैं। तो उसके पापा एकदम शॉक हो गए, गरीब है, ये क्या बोल रहा है मेरा बेटा? मैं तो उसे ये दिखाने ले गया कि हमारे पास सब कुछ है और उनके पास कुछ भी नहीं है, और ये तो उल्टा ही बोल रहा है कि हम लोग गरीब हैं। तो उसने पूछा, ऐसा क्यों बेटा, आपने ऐसा क्यों कहा कि हम गरीब हैं? तो उसने कहा, देखो पप्पा क्या है, हमारे पास एक ही डॉग है, पर उनके पास बहुत सारे एनिमल्स है जिनके साथ वो खेलते हैं, प्यार करते हैं। हमारे पास छोटा सा स्विमिंग पूल है, उनके पास तो इतना बड़ा समुद्र है जिधर वो कुछ किनारा ही नहीं है, वो कितने दूर तक जाके खेल सकते हैं। और हमारे गार्डन में इतने बड़े बड़े दीवार लगे ताकि हम बाहर ना जाए, पर उनके पास देखो उनके दोस्त है जो दीवार बन के उनकी मदद करते हैं, साथ रहते हैं ऐसे। और हमारे पास नौकर चाकर है, पर वो एक दूसरे के मदद करते हैं। और हम खाना बाहर से खरीदते हैं, पर वो तो खुद खाना उगाते हैं। तो देखो, तो हम गरीब हुए ना उनसे। तो उनके पापा तो एकदम शॉक हो गए और उनको समझ में नहीं आया कि क्या मेरा बेटा बोल रहा है, पर उसने जो बोला वो सही बात है ना? क्यों? देखो, आपको ये कहानी समझ में आई कि उसने ऐसा क्यों कहा? देखो, हमें कोई कुछ दिखाता है तो वो उस पर निर्भर होता है कि आप कैसे देखते हो। चीज़ एक ही होता है, पर देखने का तरीका, विचार अलग होता है। जैसे कि उसके पापा ये दिखाने जा रहे थे कि वो कितने अमीर है और गांव के लोग कितने गरीब हैं, पर उसके बेटे ने क्या किया, उसको उल्टा तरीके से देखा कि उनके पास तो सब कुछ है, खुला आसमान है, चांद सितारे हैं, दोस्त है, हाँ, मेहनत करके वो खुद का अनाज उगाते हैं, हम तो बाहर से खरीदते हैं। उनके पास इतना बड़ा समुद्र है जिसमें वो अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हैं, हमारे पास छोटा सा स्विमिंग पूल है। तो देखो, चीज़ तो एक ही था, पर देखने का तरीका अलग है, अलग होता है। हर एक इंसान का देखने का, सोचने का तरीका अलग होता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उससे खुश रहना चाहिए, ना कि उसके जो नहीं है उसके बारे में सोच के अपने मन को दुखी नहीं करना चाहिए, ताकि ये देखना चाहिए कि जो हमारे पास है उससे हम कैसे खुश रह सकते हैं और हमेशा भगवान को धन्यवाद करके हमारे लाइफ को अच्छे से खुशी से रहना चाहिए, है कि नहीं? तो आप सब अब से खुश रहोगे ना, अपने पास जो कुछ भी है उससे खुश रहना, ना कि उसकी चिंता करना। ओके, तो बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर बटन में क्लिक कीजिए। बाय, सी यू।